लाइट पढ़ रहे थे और वेब थियरी और पार्टिकल थियरी के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। ठीक है ना। तो देखो, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? समथिंग विच गिव आउट लाइट आइदर ऑफ इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट। वह कोई भी चीज़ जो लाइट को हमारे तरफ छोड़ता है, गिव आउट करता है, हमारी तरफ फेंकता है, ठीक है ना, हमको प्रदान करता है, वो हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वो ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस भी हो सकता है और नॉन ल्यूमिनस भी हो सकता है। हमने क्या बोला? आइदर ऑफ इट्स ओन। तो आइदर ऑफ इट्स ओन यानी कि अपना लाइट जब गिव आउट करेगा तो वो क्या ल्यूमिनस कहलाएगा? कहलाएगा ना। और किसी और का या फिर अपने से रिफ्लेक्ट करेगा। हमने क्या बोला? और रिफ्लेक्टेड बाय इट, इसके द्वारा रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तित। ठीक है, तो वो क्या? नॉन ल्यूमिनस होगा, क्योंकि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या? कि वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ रहे रेज ऑफ लाइट को यानी कि प्रकाश की किरणों को हमारे तरफ रिफ्लेक्ट करता है यानी कि परावर्तित करता है। ठीक है, तो हम इमेज का पहले, ये ऑब्जेक्ट का पहले डेफिनेशन लिख लें। ऑब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे बाबू, समथिंग विच गिव out light either of its own or reflected by it। चलो इसको नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज। लेकिन पहले आपको बता दें, इमेज का डेफिनेशन अभी आप देखेंगे, उसको मोटे मोटे तौर पर समझ लेंगे। ठीक है, और यह 100% आपको तब समझ में आएगा जब हम रे डायग्राम को पढ़ेंगे। ठीक है, लेंस के समय और क्या बोलते हैं, मिरर के समय। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इमेज के बारे में। इमेज का डेफिनेशन लिखने से पहले आपको हम बता दें कि यह जो है एक ऑप्टिकल एपियरेंस, बात समझे? यह एक ऑप्टिकल एपियरेंस है और यह उस पॉइंट पर बनता है जिस पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट से आ रहे रेज ऑफ लाइट किसी मिरर से टकराने के बाद उस पॉइंट पर या तो एक्चुअली मीट कर जाए या उस पर मीट करता हुआ मालूम है। ठीक है ना। तो चलो यहाँ हम लिखते हैं, इमेज इज एन ऑप्टिकल एपियरेंस which is formed at a point where reflected or refracted rays of light actually meet or appears to meet, और appear to meet, यहाँ पर रेज है ना तो appear होगा, और appear to meet when produced backward after reflection from a mirror और रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। देखो, इसको आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि हम चाहे कितना भी अच्छा समझाएं, आप लोगों को तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक हम रे डायग्राम बना के नहीं बताते। ठीक है, तो समझो। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा,
इमेज क्या है बाबू? तो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, ठीक है। यह कहाँ बनता है? तो यह एक पॉइंट पर बनता है। किस पॉइंट पर? जहाँ पर रिफ्लेक्टेड, सुनो, रिफ्लेक्शन वह घटना है जो कि मिरर से रिलेटेड है, ठीक है। लाइट पड़ती है और उसका बैक बाउंसिंग होता है, ठीक है, तो वो कहलाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो रिफ्रैक्शन है, यानी कि यहाँ पर देखो रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे हमने लिखा है, यानी कि रिफ्रैक्शन वह फिनोमेना है जो लेंस से रिलेटेड। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस करना है। बात समझे? तो देखो, जब रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ समझिएगा, जब रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे या तो एक्चुअली मीट कर जाता है, एक दूसरे को एक्चुअली काट देता है, ठीक है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाता है, या फिर एपियर्स टू मीट। एपियर्स टू मीट कहने का मतलब क्या? लगता है कि वहाँ पर मिल रहा है, वहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, जब उसको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। देखो, एपियर्स टू मीट व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड लिखे हैं ना ये लाइन, ठीक है। ये हमने समझाया किसके बारे में? ये मिरर के बारे में। और देखो, लेंस के बारे में क्या होगा कि जब रिफ्रैक्टेड रे जो होंगे वो किसी लेंस से होकर के पास करेंगे, तो वो एक पॉइंट पर या तो एक्चुअली मीट कर जाएंगे या फिर एपियर होंगे, मीट करते हुए मालूम पड़ेंगे जब उनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा तब, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, इमेज के फॉर्मेशन में आफ्टर क्या बोला है? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर और रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। देखो, हमेशा याद रखना, इमेज का बाबू जो फॉर्मेशन होता है ना, वो हमेशा डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पर मिल रही है या मिलती हुई मालूम पड़ती है। यानी कि आप कह सकते हो इमेज के फॉर्मेशन में रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे का अहम भूमिका होता है। बात समझे? ठीक है ना? चलो, तो ये आप लोग को थोड़ा समझ में आया ना? चलो, अगला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये कि इमेज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। चलो साफ करें, इसको लिख लो। तो यहाँ पर इसके जो टाइप्स होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है रियल और दूसरा होता है वर्चुअल, ठीक है ना। रियल इमेज कब बनता है? व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, ठीक है। इतना ही लिखते हैं, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो, इसमें हम क्या लिखेंगे बाबू? रियल इमेज के बारे में लिखेंगे। सुनो, यहाँ पर लिखो तुम रियल इमेज कंप्लीट, और यहाँ लिखो वर्चुअल इमेज। तो देखो बुआ सब, रियल इमेज जो होगा, इट इज़ फॉर्म्ड at a point when reflected or refracted rays of light actually meet. और इसमें क्या लिखेंगे बेटा? इट इज फॉर्म्ड यहाँ पर एट छुटा है, फॉर्म्ड एट ए पॉइंट, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड एट ए पॉइंट व्हेन रिफ्लेक्टेड और refracted rays appears to meet when produced backward, ठीक है। ये दोनों क्लासिफिकेशन आप लोग लिख लो। पहले समझ लो फिर लिखना। यह क्या होगा? रियल इमेज वहाँ बनेगा जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को एक्चुअली मीट करेंगे, ठीक है। वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगा? उस पॉइंट पर बनेगा जहाँ पर
रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से मीट करती मालूम पड़ेगी जब उनको पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच अंतर समझ गया? ठीक है, इसलिए हमने वहाँ पर जो लिखाया था इमेज का डेफिनेशन दोनों को मिला करके लिखाया था, मीट और एपियर दोनों लिखाया था ना। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, आ गया कि जब एक्चुअली मीट करेगा तो रियल, और जब उसको एपियर टू मीट होगा यानी कि मिलता हुआ मालूम पड़ेगा तो क्या होगा? वर्चुअल। अब सुनो, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। रियल इमेज कैसा होता है, ये तो कैसे बनता है ये तो देख लिए, लेकिन अब हम देखते हैं कि यह जो होगा इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखो, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। और इसके बारे में हम क्या जानते हैं, इट कैंट बी, इसका एग्जाम्पल पहले देखो। फोटोग्राफ जो होगा वो आपका रियल इमेज होगा, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग सिनेमा हॉल में देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वो भी आपका रियल इमेज होता है क्योंकि वो पर्दा पर बनता है। आप देखे होंगे ना, जब सिनेमा हॉल में जाते हैं देखते हैं कि एक छोटा सा बॉक्स है, एक छोटा सा होल है, उस होल से लाइट निकल रहा है और वो कहाँ पर जा करके पड़ रहा है? उस स्क्रीन पर, और हम वहाँ पर उसका चलता हुआ फिगर देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? सिनेमा हॉल, ठीक है। उसके बाद रेटिना, इमेज ऑन रेटिना, इमेज ऑन रेटिना, समझते हो ना, आँख के अंदर, आँख का जो पर्दा होता है। इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। एग्जाम्पल, image formed by plane mirror, image formed by plane mirror, ठीक है। प्लेन मिरर से बना हुआ इमेज क्या होता है? वर्चुअल होता है, जिसमें आप लोग फेस तो देखते हो, लेकिन वो जो आप फेस देखते हो उसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो चलो जल्दी से इसको मेंशन करो। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है। बोलो, प्लेन मिरर कैसे बनता है? प्लेन मिरर कैसे बनता है? देखो, प्लेन मिरर ने आज तुम लोग बता दें कि मिरर कैसे बनता है, ठीक है। चलो प्लेन मिरर से शुरू करते हैं, और यही चीज़ इंप्लीमेंट कहाँ हो जाएगा? स्फेरिकल मिरर पर, ठीक है। देखो क्या करते हैं हम लोग, पहले एक शीशा का टुकड़ा लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके एक साइड में चांदी यानी कि एजी का उस पर बहुत ही पतला लेयर चढ़ा देते हैं, स्प्रे कर देते हैं एक्चुअली, ठीक है। और जब वो सेट हो जाता है उस पर, उसके बाद क्या करते हैं, कोई भी गहरा पेंट लगा देते हैं, कोई भी गहरा कलर का पेंट, रेड ब्लू कुछ भी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो एक साइड होता है ना, एक साइड होता है वो ओपेक बन जाता है, और जो दूसरा साइड होता है वहाँ से लाइट को एंट्री मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो, ये एजी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये सिल्वर होता है ना, गुड रिफ्लेक्टर होता है, बात समझो। तो अब जो आपका मिरर था, इधर से हमने क्या किया, एजी का यानी कि सिल्वर का हमने एक पतला सा लेयर चढ़ा दिया, ठीक है। और लेयर चढ़ाने के बाद में हमने क्या किया है, इसको पेंट कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं सिल्वर्टिंग करना, ठीक है। अब यहाँ जो आया, ये जो सरफेस हो गया ना, इधर वाला जो सरफेस हो गया, वहाँ से लाइट इंटर होगा, उसका लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, वो अंदर जाएगा और फिर कहाँ से टकराएगा बाबू? एजी के सरफेस से, और एजी के सरफेस से जब टकराएगा यानी कि सिल्वर के सरफेस से टकराएगा तो उसका रिफ्लेक्शन, जितने भी लाइट उस पर इंसिडेंट होंगे उन सब का रिफ्लेक्शन, आप समझे। तो इस तरह से हम लोग प्लेन मिरर को बनाते हैं, इस तरह से प्लेन मिरर फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट इमेज के ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट के इमेज की, ठीक है ना। जब हम लोग प्लेन मिरर के सामने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हैं तब, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक मिरर लिया, मिरर को जनरली हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन, और एक साइड क्या करते हैं, डॉटेड लाइन देते हैं, ठीक ना। ये जो डॉटेड लाइन होता है वो ये बताता है कि मिरर का ये साइड जो है ओपेक है और ये साइड जो है रिफ्लेक्टर है, ठीक है।
तो चलो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखा, ठीक है, ओ रखा, और फिर हमने क्या किया, अब देखो ऑब्जेक्ट है तो इससे रेज ऑफ लाइट आएंगे, इससे रेज ऑफ लाइट आएंगे, आएंगे ना। तो यहाँ से मान लो कि हमने एक इंसिडेंट ले लिया, और इसको पढ़ाने से पहले, इसको बताने से पहले आप लोग जान लो कि जब भी कोई इंसिडेंट रे किसी भी मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट हो, कैसा इंसिडेंट हो बाबू, नॉर्मली, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर अपने ही रास्ते लौट जाती है। समझ में आया? यानी कि देखिए अगर ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, और इस पर हमने क्या किया, एक लाइट को इंसिडेंट किया जो कि नॉर्मली इस पर फॉल कर रहा है, नॉर्मली यानी कि मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री, आ रहा है ना। तो क्या होगा, मिरर से टकराएगा और टकराने के बाद अपने ही रास्ते लौट जाएगा, ठीक है। ये तो था प्लेन मिरर। अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में भी लाइट जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते लौट जाएगा। कंडीशन क्या है कि इंसिडेंट रे का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए। ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। यहाँ पर भी ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। यहाँ पर भी अगर नॉर्मली रे ऑफ लाइट आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही रास्ते लौट जाएगा। इसका आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पर कर सकते हो। कैसे? आप एक टॉर्च ले लेना, ले लिए, और फिर क्या करना, पूरे रूम को डार्क कर देना, अंधेरा कर देना, ठीक है। गोदरेज के सामने एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ होता है, उसके सामने खड़े हो जाना, और टॉर्च को लेकर के ना, टॉर्च को अपने फेस को नहीं जलाना है, ऐसे फेस के सामने रखना और लाइट स्विच ऑन कर देना, ठीक है। स्विच ऑन करोगे, लाइट शीशा में पड़ेगा लेकिन फेस तुम्हारा दिखाई देगा। मतलब क्या, जैसे आपने रखा, लाइट यहाँ से निकला, मिरर से टकराया और आपके फेस पर आया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप कर लेना। और यह एक्सपेरिमेंट बताता है क्या, कि व्हेन द लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक फ्रॉम द थ्रू द सेम पाथ। हमेशा याद रखना कि इमेज के फॉर्मेशन में कम से कम हमको 2 इंसिडेंट रे लेना होता है। एक ऑब्जेक्ट से तो इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट निकल रहा है, तो उतना अगर हम लेंगे तो डायग्राम बनाने में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अपने सुविधा के लिए हम 2 इंसिडेंट रे को एज्यूम करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, एक रे ऑफ लाइट को हमने माना कि ऐसे इस पर नॉर्मली फॉल कर रहा है। कैसे फॉल कर रहा है बाबू, नॉर्मली, ठीक है। और दूसरा रे ऑफ लाइट जो है कुछ एंगल बनाता हुआ ऐसे फॉल कर रहा है इस पर, ठीक है। तो सुनो, यह प्लेन मिरर है, तो एक इस ये वाला इंसिडेंट रे जो है, इसका रिफ्लेक्टेड रे कुछ इसी तरह से हो जाएगा, लेकिन इसका जो इंसिडेंट रे होगा कुछ ऐसे गया है तो कुछ ऐसे आएगा, ऐसे। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है ना। तो देखो हमने आपको बताया कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, पहले ही बता दिया। तो देखो, और हमने ये भी बताया कि जब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को या तो मीट कर जाए या मीट करता हुआ मालूम पड़े तो क्या बनता है बाबू, इमेज बनता है ना। लेकिन देखो एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, दोनों आपस में कहीं मिलेगा नहीं ना, तो फिर इमेज कैसे बनेगा। आपके मन में होगा जब मिलेगा नहीं फिर भी तो हम लोग अपना इमेज देखते हैं ना। ये दोनों नहीं मिल रहा है फिर भी इमेज देखते हैं। तो देखो कैसे हुआ, हमने क्या किया, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया। किसको बढ़ाया बाबू, इस रिफ्लेक्टेड रे को, ठीक है, पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया, मान लो इतना बढ़ाया। और फिर इंसिडेंट ये है रिफ्लेक्टेड को पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, यहाँ पर मिला ना। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा बाबू वो इस जगह पर बनेगा। कहाँ बनेगा, कौन सा पैरेलल जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और देखो ये इंसिडेंट है जो कि ऐसे जा रहा है, और हमको क्या करना है, ये रिफ्लेक्टेड है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाना है, ठीक है। हमने बोला ना कि जब 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को या तो एक्चुअली मीट कर जाए या एपियर हो मीट करता हुआ मालूम पड़े, जब उसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं। पहले ही हमने लिखा ना, व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। तो देखो इस रिफ्लेक्टेड रे को हमने ऐसे बढ़ाया और इस रिफ्लेक्टेड रे को हमने ऐसे बढ़ाया, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना बाबू, इस जगह पर बना ना। तो देखो, तो ये था पॉइंट ऑब्जेक्ट का बना हुआ इमेज। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे
कल हम पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होकर के बल्क ऑब्जेक्ट, बड़ा सा ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कैसे बनेगा और जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर से उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ओके, आप लोग जिसको नोट कर लीजिए। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सर। वेलकम।